परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम यूसुफ के चरित्र के ऊपर मनन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, यूसुफ याकूब के प्रिय पत्नी राहेल के पहले पुत्र थे और यूसुफ ने बहुत ही छोटे ही उम्र में अपनी माता को खो दिया था, जब राहेल अपने दूसरे बेटे बेन्यामीन के साथ गर्भवती थी। और वो जब बेन्यामीन को जन्म दे रही थी, उसी वक्त राहेल का मृत्यु हो गया। और हम देख सकते हैं कि जितने भी याकूब के बच्चे थे, उनमें सभी बच्चे अपने माताओं के साथ बड़े हुए, केवल यूसुफ और बेन्यामीन के अलावा। और ये दोनों ही बच्चे अपने पिता और अपने दूसरे भाइयों के साथ बड़े हो रहे थे। और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अपने सभी बच्चों में यूसुफ याकूब के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय थे। उन्होंने बहुत प्रेम किया यूसुफ के साथ। उसके कुछ कारण हैं कि जब याकूब थोड़े बुज़ुर्ग थे, तभी उनको यूसुफ मिले थे। और राहेल जो उनकी प्रिय पत्नी थी, उनके द्वारा यूसुफ जन्मे थे। तो कभी भी यूसुफ को अपने माता की कमी महसूस होने नहीं दिया। अपने माता और पिता दोनों का प्यार याकूब ने हमेशा से ही यूसुफ को दिया है। पर यहाँ पे जिस प्रकार हम जानते हैं कि जिस प्रकार याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के प्रति प्रेम दर्शाया और एक बहुत अच्छा एक तोहफ़ा जो दिया, जो रंग बिरंगा पोशाक जो भेंट में यूसुफ को दिया, इस वजह से यहाँ पे एक पक्षपात का एक सिचुएशन बन रहा है। यानी एक फेवरेटिज्म वाला एक एटमॉस्फेयर उस घर में बाकी बच्चों के बीच में महसूस हो रहा है। सबको ऐसा, उनके जो भी बाकी बच्चे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे पिता हमसे ज़्यादा यूसुफ से ही केवल प्रेम कर रहे हैं, और जो तोहफ़ा था वो भी सिर्फ यूसुफ को मिला था। तो इस वजह से सभी भाइयों को यूसुफ के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई मन में। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूसुफ जब छोटे ही थे, तब से ही उनके साथ उनके भाइयों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया होगा। यूसुफ ने बचपन में बहुत चाहा होगा कि वो अपने भाइयों के साथ समय बिताए, उनके साथ खेले और उनके साथ मिलजुल कर रहे। पर उनके भाइयों ने हमेशा ही उन्हें अपनों से दूर रखा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग उससे क्रोधित होते थे, वो हम ऐसे भी पढ़ सकते थे कि वो यूसुफ की तरफ ठीक से बात तक नहीं करते थे। इतना चिढ़ उनके अंदर यूसुफ के प्रति था। और केवल एक ही भाई रहा होगा जो उनके साथ हमेशा रहे होंगे, वो बेन्यामीन है, जो कि उनके खुद के सगे भाई है। और दोनों की माता नहीं थी, तो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे। तो इस वजह से अपने बचपन में यूसुफ ने अपने सबसे छोटे भाई के साथ ही सबसे ज़्यादा वक्त बिताया होगा। और हमेशा से ही इन भाइयों के बीच में यूसुफ के खिलाफ बातें होती थी। ये लोग के बीच में षड्यंत्र बनता था, और ये लोग हमेशा ही कहे होंगे कि हमारे पिता हमसे ज़्यादा इससे क्यों प्रेम करते हैं, ऐसा क्या है। ऐसा बहुत कुछ इन लोग के बीच में बातें होती होंगी यूसुफ के खिलाफ, जबकि यूसुफ को कोई जानकारी नहीं है कि ये लोग ऐसे बोल रहे होंगे, या फिर ऐसा क्या गलती यूसुफ ने किया कि उनको ऐसे लग रहा है यूसुफ के खिलाफ। हम जानते हैं कि यूसुफ की कोई गलती नहीं। यूसुफ एक बहुत अच्छा बालक था और वो हमेशा से ही मासूम था। उसका मन भी काफ़ी साफ था, क्योंकि इतना कुछ उनके भाइयों ने उनको परेशान करने के बावजूद भी हम कहीं नहीं देखते कि यूसुफ ने उनके खिलाफ कुछ कहा या उनके खिलाफ कोई लड़ाई की, या खुद को भी बचाने की कोशिश भी यूसुफ ने नहीं की। वो लोग जो उसे तकलीफ़ देते थे, वो यूसुफ सह लेता था। और यूसुफ का मन बहुत ही बार दुखा होगा कि मेरे भाई मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार करते। और यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति प्रेम भी रखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने पिता के कहने पे वो उनको मिलने इतनी दूर शेकेम को जाते हैं। पर उनके भाइयों के तरफ से उन्हें सिर्फ क्रोध मिला था। पर उन्होंने बचपन में ही चाहा होगा, बचपन से ही उन्होंने सोचा होगा, काश मेरे भाई मुझसे प्रेम करते, काश वो मुझसे अच्छी तरह व्यवहार करते। तो ये जो छोटा सा मन है यूसुफ का, उस बालक यूसुफ का, उसके मन के अंदर जो दर्द है, वो परमेश्वर ने स्वर्ग में देख लिया था। तो आगे हम देखते हैं कि यूसुफ के इस दर्द को ठीक करने के लिए, उसे आश्वासन देने के लिए और उसे अपने भाइयों से आदर दिलवाने का एक प्लान जो है वो परमेश्वर स्वर्ग में रचते हैं।
पर जितना ही यूसुफ अपने भाइयों के साथ अच्छे से रहते थे, वो लोग उतना ही ज़्यादा यूसुफ से नफरत कर रहे थे। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि याकूब ने अपने सभी बच्चों को परमेश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्हें परमेश्वर के ताकत के बारे में, उनकी महिमा के बारे में सिखाया। पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि उनके बाकी बच्चों में वो दर्शा नहीं, वो दिखा नहीं जो यूसुफ के अंदर दिखा। यूसुफ के अंदर परमेश्वर के प्रति वो आदर हमें दिखता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर उसे भरोसा था, और उसे क्या सही है क्या गलत है वो काफ़ी बचपन से ही यूसुफ को उसकी समझ थी। ये सब मालूम होने के बावजूद भी यूसुफ के भाइयों में वो स्वभाव हमें नहीं दिखता। और यूसुफ का जो स्वभाव है वो उस टाइम पे हमें पता है कि कोई स्क्रिप्चर नहीं था, तभी बाइबल नहीं है, मूसा का लॉ नहीं है, फिर भी कितनी बेहतरीन तरीके से यूसुफ ने अपने स्वभाव को अच्छी तरह साफ सुथरा रखा। और यूसुफ को हमेशा से ही परमेश्वर के ऊपर, स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर यूसुफ को भरोसा था। और वो अपने पिता का भी बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, क्योंकि अपने भाई जो शेकेम में भेड़ों को चरा रहे थे, तो अपने पापा के कहने पे वो अपने भाइयों को मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। पर उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा है, यूसुफ को कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनके भाई उससे इतना क्रोध करते हैं कि उसे मारने का षड्यंत्र रचते हैं। पर यूसुफ की आंसू और यूसुफ का दर्द परमेश्वर की नज़रों में नहीं छिपा। कहीं किसी ने देखा नहीं होगा, किसी ने समझा नहीं होगा शायद, पर परमेश्वर ने ज़रूर समझा। और परमेश्वर ने यूसुफ के इस दर्द को उसके लिए आशीष का कारण बनाया। और हम आगे जाके देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में कि परमेश्वर किस अलग अलग तरीक़ों से एक ऐसा ज़रिया बनाते हैं कि यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के सामने झुकना ही पड़ेगा, उसका आदर करना ही पड़ेगा, उसे प्रेम करना ही पड़ेगा। तो आगे आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर मनन करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।